एक गांव में सोहनलाल नाम का एक छोटा व्यापारी रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही लालची और कंजूस था। सोहनलाल हर वक्त अमीर बनने के सपने देखता रहता था, इसलिए कहीं भी थोड़ा बहुत अनाज, तेल और राशन सस्ते दामों में मिलता तो सोहनलाल उसे खरीदकर जमा करता रहता था। एक बार, क्या अच्छा, तेल के भाव बढ़ गए, फिर तो आज मेरी आमदनी बहुत अच्छी हो जाएगी। अरे मालती, कहाँ हो? ये लो, लगी हुई है मेरा पूरा घर लुटाने में। अब ये क्या पकड़ा रही है उस भिखारी को? ये लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, कहीं भीख मिले ना मिले, सोहनलाल की बीवी तो दान करने में सबसे आगे है। जी, वो माँ दुर्गा के मंदिर में आज महीने का कीर्तन था, तो मैंने केले और बताशे का प्रसाद बांटा था, वही दे रही थी। एक तो तूने ये माँ दुर्गा के नाम पर न जाने मेरे कितने ही रुपए मंदिरों में उड़ा दिए हैं। चल, मैं जा रहा हूँ, तेल के भाव बढ़ गए हैं, जिसे बेचकर आज मुझे काफी मुनाफा हो जाएगा। हाँ। सोहनलाल की सादत से मालती बहुत दुखी रहती थी। वो माँ दुर्गा की भक्ति करती और परिवार की सुख शांति मांगती। एक दिन, गाड़ी यही लगा लो और थोड़ा पीछे करो गाड़ी को। हाँ, सारा माल ठीक से उतार कर घर के भीतर। हाँ, वो पीछे के गोदाम में ले जाना। ए बुढ़िया, हट, अभी मरती गाड़ी के नीचे आकर। और तेरी वजह से मेरा इतना महंगा माल गिर गया। तुम मांगने वालों का भी कोई भरोसा नहीं, जहां देखा कि फायदा हो सकता है मांगने आ जाते हो। बेटा, तेरे पास देने को कुछ नहीं है तो कम से कम 2 शब्द मीठे बोलना सीख। वक्त कब किसी की करनी दिखा दे, कोई भरोसा नहीं। अम्मा जी, आप रुको, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने का लाती हूँ और इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बेटी, जिस घर में औरतों का अपमान हो उस घर में मैं कभी नहीं रुकती। जाने दे, जा रही है तो। इन लोगों से मैं वाकिफ हूँ, अभी 100-200 रुपए हाथ में दूंगा तो अभी ठीक हो जाएगी ये बुढ़िया। बेचारी मालती उस बुढ़िया को रोक न सकी और वो बुढ़िया निराश होकर वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद सोहनलाल को पता चलता है कि उसने जो माल गोदाम में भरा था उसके दाम बढ़ने की जगह कम हो गए हैं। क्या चावल और तेल के भाव कम हो गए? पर ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। मैं जब भी अनाज और तेल सस्ते दामों में खरीदता हूँ, कुछ ही दिनों बाद उसके भाव बढ़ जाते हैं। पर इस बार ऐसा क्या हो गया? मैं इतना घाटा कैसे उठा पाऊंगा? अभी मुझे बहुत लोगों के उधार के पैसे देने हैं। सुनिए, ये माँ दुर्गा के मंदिर का प्रसाद लाई थी, ये ले लीजिए। अरे, यहाँ मैं चीजों के दाम गिरने से परेशान हूँ और तू मुझे ये बेकार का प्रसाद दे रही है। नहीं खाना मुझे। माँ दुर्गा, ये कैसे हो गया? इनके काम में घाटा कैसे पड़ गया? कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। धीरे धीरे काम में घाटा होने की वजह से सोहनलाल का सारा धन चला गया। उसका जीवन मानो अंधेरे में छा गया हो। वो हर वक्त उदास और निराश ही घर पर बैठा रहता था। सारा कारोबार चौपट होने से चिंता के कारण सोहनलाल बीमार रहने लगा। मैं क्या करूं माँ, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मैं कहां से लाऊं माँ, घर का गुजारा कैसे होगा मैया? अरे मालती, पानी नहीं तो थोड़ा जहर ही ला दे, कम से कम ऐसे जीवन से छुटकारा तो मिलेगा। सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। क्या क्या सपने देखे थे कि एक अमीर आदमी बनूंगा, पर आज मेरी क्या हालत हो गई है। तिल तिल चिंता से मर रहा हूं मैं। सोहनलाल की बातों को सुनकर मालती बहुत दुखी रहने लगी। वो क्या करे, कहां जाए, इसी चिंता में मालती को रात भर नींद नहीं आती थी। मालती माँ दुर्गा के सामने बैठकर घंटों प्रार्थना करती थी और रोती बिलखती थी। एक सुबह वो माँ दुर्गा के मंदिर जाती है। हे माँ दुर्गा, माँ की पूजा में तो बहुत शक्ति होती है, मेरी सहायता करो अम्बे माँ। हम दुखियों पर कृपा करो, नहीं तो हम पति पत्नी दोनों मर जाएंगे। हम यदि दुखी होकर मरे तो क्या आप सहन कर पाओगी माँ? आप ही बताओ, यदि हमें दुख होगा तो आपको भी तो दुख होगा ना माँ। यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी माँ। मेरे सुहाग की सहायता करो, उनको इस दुख से पार लगाओ मैया। उनके पापों को क्षमा कर दो माँ, हमसे ना रूठो। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? उठो, मुझे बताओ। अम्मा, आप तो वही हो ना जिन्हें मेरे पति ने दुत्कार कर उस दिन घर से भगा दिया था। अम्मा, उस दिन मेरे पति ने जिस तरह से आपके साथ दुर्व्यवहार किया, मैं उसके लिए आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। अम्मा जी, पता नहीं हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पति के कारोबार पे घाटा हो गया और वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हैं। न कुछ खाते हैं न पीते हैं, हर वक्त मरने की बात करते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ अम्मा जी।
बेटी, माँ दुर्गा कभी भी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने देती। उन्हें जरूर किसी बात का दुख लगा है। हो सकता है वो तुमसे रूठ गई हो, तो उन्हें मनाना तो पड़ेगा ही ना। तुम एक काम करो, माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत आने वाले हैं, तुम उनके नाम का नवरात्रि उत्सव प्रारंभ करो। उनके नाम के व्रत रखकर महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन करो। जब तुम छोटी छोटी कंजकों को भोग लगाओगी तो माँ दुर्गा उससे जरूर प्रसन्न होंगी और वो तुम्हारे भंडार भरकर सारे दुख दूर कर देंगी। ठीक है अम्मा जी, मैं माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत जरूर रखूंगी। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। मालती घर आ जाती है और कुछ दिनों बाद वो माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने शुरू करती है और सच्चे मन से उनकी जोत जलाकर पूजा आरती करती है। महाअष्टमी के दिन मालती सोहनलाल के हाथों से माँ दुर्गा के नाम का कंजकों को हलवा, पूड़ी, चने के प्रसाद का भोग लगाती है। सोहनलाल और मालती माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेकर कंजकों के पैर छूते हैं। फिर एक दिन, मालती, मैंने अपने मित्रों से कुछ रुपए उधार लेकर माल खरीदा था और मुझे अभी अभी पता चला है कि वो माल बहुत अच्छे मुनाफे में बिक गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ मालती, मेरे वही पुराने दिन लौट रहे हैं। अब हमारी निर्धनता भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। हाँ, सबसे पहले आप देवी माँ के चरणों में प्रणाम करके उनको धन्यवाद करो। आज उन्हीं की वजह से आपके चेहरे पर ये खुशी वापस लौटी है। जय माँ दुर्गा, आपकी जय हो। हे भवानी, आपने मेरी आंखें खोल दी। देखते ही देखते मुझे काम में लाभ होने लगा है। अब मैं आपकी भक्ति करना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भूखों को भोजन करवाऊंगा, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाऊंगा। मैं आपकी भक्ति करते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूँ माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। और फिर धीरे धीरे सोहनलाल को कारोबार में लाभ होने लगा। उसका घाटा मुनाफे में बदल गया। उसकी निर्धनता दूर हो गई। उसने गरीबों के लिए बहुत से काम किए और अब सोहनलाल सुबह शाम मालती के साथ माँ की पूजा किया करता था। माँ अम्बे के आशीर्वाद से सोहनलाल और मालती के जीवन में खुशियां लौट आई थीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।